देखिए, अभी हमने इस चतुर्थ अध्याय का पाठ किया है। वैसे तो वेद का प्रत्येक मंत्र उतना ही महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए उतना ही लाभकर है, किंतु अपने व्यवहार की सरलता की दृष्टि से कुछ शब्दों पर विचार करते हैं। वेद के मंत्रों में जब हम कहते हैं कि प्रार्थनाएं हैं, और सभी मानते हैं कि जब हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रार्थना करते हैं, किंतु प्रार्थना करते समय हमें ये मानना चाहिए कि प्रार्थना का अर्थ केवल उतना नहीं है जितना उस शब्द से निकलता है। प्रार्थना शब्द को तो अलग हम करेंगे तो अर्थ हो जाएगा कि अच्छी प्रकार से कुछ मांगना। प्रार्थना प्रकर्षेण अर्थ्यते यस्याम सा प्रार्थना, जिसमें भली प्रकार से युक्ति युक्त तरीके से कुछ मांगना हो, कुछ चाहना करनी हो, लेने की इच्छा व्यक्त करनी हो, वो प्रार्थना है। तो वेद की प्रार्थनाएं ऐसी प्रार्थना नहीं है कि लिया कटोरा उठाकर मांगने चल दिए। यहाँ प्रार्थना का तात्पर्य है जो महर्षि दयानंद जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए। अब देखिए, दो चीजें हैं, मांगना तो है, कामना तो करनी है, इच्छा तो है, किंतु उसके लिए पहली बात है अपना पुरुषार्थ पूरा करना है। जो इच्छा है, जो चाह है, उसके लिए प्रयत्न करो। अब किसी की चाह है कि मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाए, आजकल शायद परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी कल से सीबीएसई की। किसी बच्चे की चाह है कि मेरी फर्स्ट डिवीजन आए, किसी की चाह है मेरे अबाउ 90 आए, किसी की चाह मेरे 95 आए। अब वो चाह कैसे पूरी हो सकती है? दीपक जला करके, हाथ जोड़ करके, ताली बजाए, नाचे कूदे तो प्रार्थना पूरी हो जाएगी? सब ये मानते हैं कि प्रार्थना तब पूरी होगी कि जब उसकी रेगुलर स्टडी होगी, साल भर लगातार पढ़ता रहा होगा। पहले ध्यान से कक्षा में सुना, फिर उसका रिवीजन किया, उसे याद किया, और बहुत अच्छा तरीका है फिर बार बार उसको लिख करके देखा कि उतने समय में मैं हल भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये है पूर्ण पुरुषार्थ। क्लास में तो पढ़ लिया और बच्चे ने समझ लिया, याद कर लिया, किंतु यदि लिखने का अभ्यास नहीं किया, तो सब अध्यापक जानते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं लिखना नहीं जानते, अभ्यास नहीं है, याद तो बहुत है, उसके सारे क्वेश्चन कभी अटेम्प्ट ही नहीं होते। सारे अटेम्प्ट नहीं होते। 5 करने थे, 3 कर पाया, 3.5 कर पाया, अब 10-15 नंबर का छूट गया। अब नंबर तो उसी 35 में से मिलेंगे जितना उसने किया है। अब 35 में से कोई 40 तो देगा नहीं, 38 तो कोई देगा नहीं, 48 कोई देगा नहीं, 35 में से ज्यादा दे देगा, 32-33 दे देगा। इतने ही तो आएंगे, इससे ज्यादा कैसे आएंगे? मैथमेटिक्स भी हुआ तो 35 ही दे दिए किसी ने, तो 90% तो नहीं बन सकते। उसके लिए तो उसे लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, और फिर किस लिए? उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए। अब प्रार्थना तो कर रहे हैं, परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, पर क्या करें प्रार्थना? कि बस इसका विनाश हो जाए पड़ोसी का। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि इसका नाश हो, चाहे अपना सवा सत्यानाश हो जाए। ये मुहावरा, अपना सवा सत्यानाश हो जाए, अर्थात मेरा 125% नुकसान और उसका 100। इसकी तो एक भैंस मरे, चाहे अपनी वो भैंस मर जाए जो 10-5 दिन में बच्चा देने वाली थी और दूध देती, वो मर जाए चाहे, पर इसकी मर जानी चाहिए एक, जो बिल्कुल खाली खूंटे पे चारा खा रही है, उसकी, उसी में खुश है व्यक्ति। तो ये पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत की गई प्रार्थना नहीं है। योगेश जी सुना देंगे आपको कुमार की कहानी।
गधे की और घोड़े की किसका मर गया है? तो इसलिए परमेश्वर वैसी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता, वो प्रार्थनाएं स्वीकार करता है जो पुरुषार्थ पूर्वक की गई है। अब हमारा जो शरीर है, इस शरीर में सबसे बड़ा भाग किसका है? पानी का है, जल का है। जितना बोझा आप लिए फिर रहे हैं, 70 किलो लिए फिर रहे हैं, तो 50 किलो तो पानी पानी है इसमें। 48 किलो 49 किलो 47 48 49 पानी है तो ठीक है। 50 से ज्यादा है तो भी दिक्कत हो जाएगी, और 45 से नीचे चले गए तो फिर ग्लूकोज लगवाना पड़ेगा, और ज्यादा हो गया तो निकलवाना पड़ता है। दवाइयों से भी काम नहीं चलता। तो आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो जो निडिल है ना, इंजेक्शन के अगला भाग उसको लगा देता है, उसको लगा कर उसमें से हवा निकालता है, पानी निकालता है। तो फिर ये प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर बड़ा भाग जल का है। इसलिए इस मंत्र में जो बात है वो यहाँ केवल जल की कही। एक मंत्र में 12वां मंत्र था, स्वात्रः पीता भवतयु यमापः अस्माकम अंतः रुदरे सुसेवा। हमारे उदर के अंदर गए हुए जो जल हैं, अर्थात जिस जल का हम पान कर रहे हैं, जिस जल को हम पी रहे हैं, वो कैसा हो? हमारे अंदर जाकर के सुसेवा, कल्याण करने वाला हो। हमारे लिए वो जल लाभकारी हो, अंदर जाने के बाद कोई कष्ट पैदा करने वाला ना हो। और कैसा हो? अयक्षमा, अनमीवा, अनागसह। कैसा हो? जो यक्षमा नामक रोग है। अब आजकल तो एक रोग विशेष का नाम यक्षमा है। हो सकता है उसके जैसे और भी बहुत सारे कृमियों से रोग जो उत्पन्न होने वाले हैं सभी उसमें ग्रहित हो। तो अयक्षमा, जिस जल का हम पान कर रहे हैं वो यक्षमा का विनाश करने वाला हो। अनअमीवा, और अमीवा से रहित, जो बहुत सारे बैक्टीरिया भी हानिकारक होते हैं, कुछ तो वायरस कहलाते हैं। तो जो छोटे छोटे कृमि हैं उनसे भी मुक्त हो। आंख से भले ही नहीं दिखते, किंतु वो शरीर के अंदर जाकर के अपना जब वो उत्पात करते हैं तो व्यक्ति को घंटे 2 घंटे में पता लग जाता है दूषित जल पीने का कि क्या हुआ। तो वो जल कैसे हो? अयक्षमा हो, अनमीवा हो, अनागस है, और ऐसे भी जल ना हो कि शरीर में जाकर के व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा देते हो कि जिससे व्यक्ति के विचार उत्तेजित हो, उसकी चेष्टाएं विकृत हो जाती हों। जैसे बहुत सारी पीने की चीजें ऐसी हैं जिन्हें पीने के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है कि यद्वा तद्वा हो जाता है, कि यहाँ कूदता है, वहाँ उछलता है, ये करता है, थोड़ा सा पीते ही उस जल को। तो वो ऐसे भी ना हो, अनागस है, अपराध की ओर ले जाने वाले ना हो, बुराइयों की ओर ले जाने वाले ना हो वो जल पेय पदार्थ। स्वदंतु देवी, और कैसे हो? हितकारक हो, स्वादिष्ट हो, अर्थात हितकारक हो, कल्याण करने वाले हो, दिव्य भावों से युक्त हो, अमृतः ऋतावृत है, और क्या बढ़ाने वाले हो? अमृतत्व को बढ़ाने वाले हो, आरोग्य पैदा करने वाले हो, स्वास्थ्य को अच्छा करने वाले हो। अब ये प्रार्थनाओं से तो ये जल सुधरेंगे नहीं। कहीं भी सम्मेलन कर लो, चाहे रियो दे जनेरो में कर लो, चाहे दिल्ली में बैठ करके अर्थ समिट कर लो कि पर्यावरण शोधित हो जाए, जल शुद्ध हो जाए, है? ये तो यमुना का जल तब सुधरेगा कि जब दिल्ली के सारे नाले उसमें पड़ने बंद हो जाएंगे, या सारे नाले पहले उनका जल का शोधन हो जाए, और शोधन होने के बाद वो जाए। और नहीं तो जो यमुना में झाग उठे रहते हैं वो कितने साल से आप सुनते हैं झाग मिटाने की कोशिश हो रही है, अभी तो मिटते नहीं हो।
तो ये प्रार्थनाएं वो प्रार्थनाएं हैं कि जो पुरुषार्थ के साथ की जाएं तो इनका लाभ है, और यदि बिना पुरुषार्थ के मंत्र पाठ करते रहो तो उससे कोई लाभ नहीं है। किसी तरह की प्रार्थना का कोई उचित फल मिलने वाला नहीं है।